अब हम नेक्स्ट करेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी और इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो हमारा पहला वर्ड आ जाता है सबड्यूड। सबड्यूड का क्या मतलब होता है, इसमें आप ऐसे याद रख सकते हो, जो इसका ये वर्ड है सब, इसका मतलब होता है थोड़ा लोअर। जैसे कोई रैंक होता है, उसका सब्सटीट्यूट हम ढूंढते हैं ना, उसके बदले में कोई और आदमी काम कर ले, तो सब के लिए आप थोड़ा कि इसकी जगह ये, या एक शांत, एक लोअर, नीचे, किसी भी चीज से नीचे के लेवल का जो हम याद रखेंगे, तो इसका मतलब होता है जो शांत रहे। जैसे अभी कोई एक्टिवली बोल रहा है, वो एकदम से शांत हो गया, तो वो सबड्यूड हो गया, है ना। जो कंट्रोल्ड रहे, क्वाइट रहे, जिसमें इतनी स्ट्रेंथ ना हो, नॉर्मल से थोड़ा एक लेवल नीचे रहे, है ना। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं, रिस्ट्रेन्ड, म्यूटेड, सॉफ्टन, सॉफ्टन। ठीक है, एंटोनिम्स अगर हम देखें तो इसी का उल्टा हो जाएगा, जो एनर्जेटिक होगा, वाइब्रेंट होगा, और ज्यादा इंटेंस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो, इफ अ पर्सन इज सबड्यूड, दे आर नॉट एज हैप्पी एज यूजुअल, और दे आर क्वाइटर देन यूजुअल। तो नॉर्मली अगर जो आदमी खुश रहता है और वो सबड्यूड है, तो हम उसको बोलेंगे ही सीम्ड अ बिट सबड्यूड एट लंच, कि ऐसे तो वो खुश रहता है, लेकिन अभी वो आज थोड़ा शांत शांत सा लग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वर्ड प्रेगमेटिक। इंपॉर्टेंट वर्ड है, तथ्यात्मक बोलते हैं हिंदी में, या व्यावहारिक, मतलब होता है जो प्रैक्टिकली डील करता है चीजों से। ठीक है, डीलिंग विद प्रॉब्लम्स इन अ प्रैक्टिकल वे रादर देन फॉलोइंग आइडियाज या प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो रियलिस्टिक अप्रोच रखता है, जो ऐसे इमेजिनरी लाइफ में नहीं जीता, जो चीज करनी है उसको प्रैक्टिकली देखता है, प्रूफ्स के साथ, विद प्रूफ्स, है ना। तो सिनोनिम्स इसके क्या होंगे, प्रैक्टिकल, सेंसिबल या रियलिस्टिक। इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया, आपने पढ़ा होगा अगर, यूटोपिया, होता है इमेजिनरी, जो इमेजिनरी चीजें चल रही है, तो इमेजिनरी का उल्टा होगा ये, प्रैक्टिकल चीजें चल रही है। ठीक है, एंटोनिम में आ गया इसका अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक का होता है, ठीक है, यूटोपिया मीनिंग। एग्जाम्पल में, दिस pragmatic व्यू ऑफ पब्लिक एजुकेशन कम्स फ्रॉम years ऑफ वर्किंग इन सिटी स्कूल्स। तो कोई काम जब हम ऐसे सोचते हैं ना, कि कोई भी काम है, मान लो डीसी की अगर हम एग्जांपल ले, जो अगर कोई किसी जगह का डीएम है या डीसी है, तो हम सोचते हैं कि उनकी लाइफ कैसी होगी, उनका काम कैसा होगा, लेकिन एक्चुअली जो वो काम सीखते हैं, वो हमने जो सोचा होता है उससे काफी अलग रहता है ना। हम सोचते हैं कि बहुत पावर्स आ जाएंगी, ऐसे होगा, ऐसे होगा, पावर्स होती है, लेकिन प्रैक्टिकली उनका काम, वो हम जब काम करते हैं तो ही हमें समझ में आता है। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्पस। तो ये जो वर्ड है, हिंदी में इसको कोश बोलते हैं, भंडार गृह बोलते हैं। ये वर्ड आया है कॉर्प से, जिसका मतलब होता है बॉडी। इसी से एक वर्ड बनता है कॉर्प्स, कॉर्प्स इसको प्रोनाउंस करता है, और एक होता है कॉर्पस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, कॉर्प्स होता है फोर्सेस, पुलिस, इसके लिए भी यूज करते हैं। कॉर्प्स हो गया डेड बॉडी, और कॉर्पस हो गया कलेक्शन ऑफ रिटन मटेरियल। कुछ आपके पास एक अमाउंट है, कलेक्टेड अमाउंट है किसी भी चीज। ठीक है, तो मीनिंग क्या, कलेक्शन ऑफ रिटन टेक्स्ट और प्रिंसिपल्स, सम ऑफ मनी, कि एक आपके पास बहुत ज्यादा पैसों का आपने अमाउंट इकट्ठा कलेक्ट कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है। तो सिनोनिम्स क्या हो गए, फंड हो गया, रिजर्व हो गया, कैपिटल जिन इन्वेस्ट करते हैं, मास मतलब एक तरह से एक कंप्लीट कोई चीज लार्ज अमाउंट में, होल हो गया। ठीक है, सारी चीजों को। इसी का उल्टा हो गया यूनिट, पार्ट। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये बहुत सारे पैसों के बंडल है, तो ये हो गया कॉर्पस।
और इसी में से अगर मैं ये चीज उठाऊं तो ये हो गया इसका यूनिट, इसका उल्टा। कॉर्पस हो गया होल, कंप्लीट या मास, और इसका उल्टा हो गया एक यूनिट। ठीक है, यूनिट, शेयर या पीस। एग्जाम्पल, तमिलनाडु गवर्नमेंट विल क्रिएट अ कॉर्पस ऑफ तमिल वर्ड्स फॉर टर्म्स बीइंग यूज्ड इन वेरियस सेक्टर्स, कि तमिल वर्ड्स का एक कलेक्शन हम रखेंगे जो भी आप उन वर्ड्स में से यूज कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ रिटन टेक्स्ट या कोई भी चीज आ जाएगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पेरिकल। हिंदी में से क्या कहते हैं, अनुभवजन्य। इम्पेरिकल मतलब एक्सपीरियंस। ठीक है, जो भी आपके एक्सपीरियंस पे, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, जो आपने कोई भी चीज करके देखी और आपने रियलाइज की कि अच्छा इसका ये चीज है, तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, रादर देन थ्योरी, लिखी हुई बातों में से ज्यादा जो आपने एक्चुअली जो देखी, जो हमने देखा था प्रैग्मेटिक, जो वर्ड देखा था कि प्रैक्टिकल चीजों से जो आप देखते हो वही उसी से रिलेटेड है एम्पिरिकल। ठीक है, जो आप एक्सपीरियंस करते हो रियल लाइफ में। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, एक्सपीरियंशियल, ऑब्जर्वेशनल, जो आप देखते हो प्रैक्टिकल चीजें। कौन सा वर्ड पढ़ा था पहले हमने, प्रैग्मेटिक, है ना। फिर आता है इसके एंटोनिम्स, थ्योरेटिकल, जो बुकिश हो गया, मतलब जो प्रैक्टिकल से ऑपोजिट हो गया बुकिश वाला। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, जिसमें हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ना, जैसे आप मैथ्स में देखते हो कि मान लेते हैं एक्स की वैल्यू ये है, अज्यूम करते हो आप उसमें, रियलिटी में वो हो ना हो वो चीज अलग है। एग्जाम्पल, दे कलेक्टेड प्लेंटी ऑफ एम्पेरिकल डाटा फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट से जो हम एक्सपेरिमेंट से प्रैक्टिकल चीजें जो रिजल्ट्स आएंगे उसका डाटा, एम्पेरिकल डाटा आपने कलेक्ट किया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेफर। डेफर का मतलब होता है किसी चीज को डिले कर देना, किसी पोस्टपोन कर देना, मतलब ठीक है, किसी काम को स्थगित कर देना। तो पोस्टपोन और डिले समथिंग फॉर लेटर, अभी को छोड़ के इसको बाद में करेंगे, तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे पोस्टपोन, डिले और पुट ऑफ करना। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका उल्टा, कि उसको डिले ना करके इमीडिएटली करना। स्पॉन्टेनियस भी होता है कि एकदम से उस चीज को रिएक्ट करना या उस चीज को करना। एडवांस मतलब एडवांस में चलना, है ना। एग्जाम्पल, द बोर्ड डिसाइडेड टू डेफर, कि डिले कर देना डिसीजन को, डेफर द डिसीजन ऑन न्यू पॉलिसी अंटिल नेक्स्ट मीटिंग, कि उन्होंने अगली मीटिंग के लिए डेफर कर दिया, उसको डिले कर दिया या पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास टेन्योर। टेन्योर का मतलब तो पता होगा आपको, कार्यकाल, की कितने टाइम पीरियड के लिए, मान लो प्रेसिडेंट का क्या टाइम पीरियड रहता है, प्राइम मिनिस्टर का क्या टाइम पीरियड रहता है, तो वो उस चीज को हम कहते हैं टेन्योर। मीनिंग क्या होता है, द पीरियड ड्यूरिंग विच समवन होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ और ऑफिस। ठीक है, टर्म हो गया, पीरियड हो गया, ड्यूरेशन, टाइम, कितने टाइम के लिए। इसका एंटोनिम्स में आ जाएगा इंटरप्शन, डिसकंटिन्यूएशन, कि वो चीज ना चलना, छोड़ देना। एग्जाम्पल देखो, प्रेसिडेंट मे रिमेन इन ऑफिस फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years। ठीक है, ये तो हो गया आपके वोकेबुलरी। अब हम थोड़े से करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, क्या मतलब है इसका, कि रोम एक दिन में नहीं बना था। कोई भी चीज आपको करनी होती है उसके लिए थोड़ा पेशेंस लगता है, कोई सीखनी होती है कोई चीज, आपको उसमें काम भी करना पड़ेगा, अपने एनर्जी और टाइम लगाना पड़ेगा, तो ही वो बनेगा। ऐसा नहीं है कि रोम एक दिन में बन के खड़ा हो गया था। हर एक चीज, हर एक बिल्डिंग, हर एक आर्ट जो है डेवलप हुआ विद टाइम, एनर्जी, years, है ना। तो मीनिंग, अचीविंग समथिंग ग्रेट टेक्स टाइम एंड एफर्ट्स। सेंटेंस में क्या आएगा, आई हर्ड यू आर राइटिंग अ बुक, व्हेन इट विल बी फिनिश, कि तुम तो एक बुक लिख रहे थे, कब तक खत्म होगी। समटाइम नेक्स्ट ईयर, आफ्टर ऑल रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, कि टाइम तो लगेगा, साल लग जाएगा, क्योंकि एक दिन में तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में बुक लिख लेगा कोई आदमी, है ना। नेक्स्ट है बरी द हैचेट। इसका क्या मतलब है,
कि मान लो कोई लड़ाई होगी हमारी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो हम ये टर्म यूज कर लेते हैं, जस्ट बरी द हैचेस, ठीक है, कि अब शांति बना लो, अब कोई फायदा नहीं है उस पर लड़ाई करने का। टॉम एंड आई buried the hatchet and we are good friends। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हमने उस बात को खत्म कर दिया, दबा दिया उसको। थर्ड है हमारे पास when pigs fly। क्या मतलब है इसका? पिग्स फ्लाई करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो जो चीज मतलब हो नहीं सकती, उस चीज के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं, ये फ्रेज यूज करते हैं when pigs fly। कि मान लो कोई लड़की है जो कहीं घूमती ही नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करें she'll agree to go camping when pigs fly। क्योंकि उसको बाहर जाना पसंद ही नहीं है, तो वो तो जा ही बैठी है ना, इसलिए हमने इसको pigs fly, आप ऐसे यूज कर सकते हो ये टर्म। नेक्स्ट है, बस ये हमारा लास्ट है। ये गलत हो गया। गो द एक्स्ट्रा माइल, गो अकेला है ये, ठीक है, गुड नहीं है। गो द एक्स्ट्रा माइल की एक्स्ट्रा एफर्ट करो। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ से पढ़ के जा रहे हो, घर जाके मॉक टेस्ट लगाओ और पढ़ो, रिविजन करो, वो एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू अचीव समथिंग। शी इज ऑलवेज विलिंग टू गो एक्स्ट्रा माइल्स टू हेल्प अ फ्रेंड। कि अपने दोस्तों की मदद करने के लिए वो हमेशा एक कदम और काम करने की सोचती है, एक एक्स्ट्रा माइल, एक एक्स्ट्रा एफर्ट करने की सोचती है ना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।